बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की वोटिंग जैसे खत्म हुई उसके बाद फलोदी सट्टा बाजार ने एक बार फिर से उछाल मार दिया और तीनों उम्मीदवारों के भाव सामने आ गए। बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी के भी भाव खुले, उसके बाद उम्मीदवार बेनीवाल कांग्रेस के प्रत्याशी, उसके बाद है रविंद्र सिंह भाटी जो निर्दलीय है। अब मैं आपको बताऊंगा कि फलोदी सट्टा बाजार आखिर किसको चुनाव जीता रहा है, क्या बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस या फिर निर्दलीय, और तीनों के जो भाव लगे हैं वो जो मुकाबला है वो आपको रोचक इन भावों के अंदर देखने को मिलेगा। और फलोदी सट्टा बाजार ने बड़ा दावा कर दिया यहाँ सीट किसके खाते में जाती हुई नजर आए। अब देखिए बीजेपी की जो कैलाश चौधरी हो या फिर सत्ताधारी सरकार हो, उन्होंने खूब प्रयत्न किए दूसरे दोनों उम्मीदवारों की गाड़ी सीज करना, धीरे वोटिंग कराना, हर तरह के हथकंडे अपनाए। उसके बावजूद भी कहीं कहीं बीजेपी के लिए यहाँ रहा है मुश्किल नजर आती हुई दिखाई दे रही है। फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक तीनों उम्मीदवारों के भाव है क्या क्या लगे हैं वो भाव मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो फलोदी सट्टा बाजार का ये ओपिनियन पोल आया है वोटिंग खत्म होने के बाद में जो भाव खुले उस भाव के बाद में है बड़े बड़े नेता के अंदर खलबली मच चुकी है। और राजस्थान की अगर बात की जाए तो ऑल राजस्थान की बात की जाए तो 19 से 21 सीटों पर बीजेपी आ रही है और बाकी सीटें कांग्रेस गठबंधन और निर्दलीय के खाते में जाती हुई नजर आ रही है फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक। अब मैं आपको बताता हूं फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक बाड़मेर जैसलमेर के तीनों उम्मीदवारों के आखिर कितने भाव लगे हैं और ये सीट किसके खाते में जाती हुई नजर आ रही है, एक एक करके तीनों उम्मीदवारों का भाव बताने वाला हूं। अब देखिए फलोदी सट्टा बाजार का जो ओपिनियन है वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद 1 घंटे के बाद में ये ओपिनियन पोल आ गया और इस ओपिनियन पोल आने के बाद में भगदड़ मची हुई है बड़े बड़े नेता के अंदर। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूं उम्मीदवारों के भाव। सबसे पहले बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी के जो भाव लगे हैं वो 1 रुपए के बजाय 2 रुपए 20 पैसे। हालांकि आप आज से 4-5 दिन पहले देखें तो फलोदी सट्टा बाजार के अंदर कैलाश चौधरी के भाव ज्यादा थे, उसके बाद अब धीरे धीरे डाउन हुए, 2 रुपए ने 20 पैसे आ गए। और उसके बाद अगर बात की जाए तो उम्मीदवार बेनीवाल कांग्रेस के प्रत्याशी के जो भाव लगे हैं वो 1 रुपए के बजाय केवल 90 पैसे ही भाव लगे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल के 5 पैसे 4-5 दिन पहले ज्यादा थे परंतु 5 पैसे डाउन हुए, मजबूत स्थिति में उम्मीदवार बेनीवाल उभरते हुए नजर आ रहे। उसके बाद अगर बात की जाए निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी जिनके भाव लगे 1 रुपए के बजाय 81 पैसे जो भाव लगे। अब देखिए फलोदी सट्टा बाजार के ओपिनियन माने तो फलोदी सट्टा बाजार के अंदर जिसके उम्मीदवार के भाव कम लगते हैं वो चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा। अब यहाँ देखिए फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक जो बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी है वो तीसरे नंबर पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो फाइट है वो सिर्फ एंड सिर्फ फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक सिर्फ 5% की फाइट है जो निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी और कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल के बीच में है। बीजेपी की जो प्रत्याशी है इतनी कोशिशें करने के बावजूद भी तीसरे नंबर पर जाता हुआ फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 रुपए 20 पैसे और 90 पैसे 81 पैसे का अगर डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ये बीजेपी के लिए तोड़ना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि ये वोटिंग खत्म होने के बाद में है जो भाव खुले उसके बाद देखिए यहाँ टक्कर है 5% का, रविंद्र सिंह भाटी यहाँ से मार्जिन लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए ये 5% का मार्जिन है जो आप देखा जाए तो उनके 90 पैसे और इनके 81 पैसे लगे हैं और फलोदी सट्टा बाजार का ये दावा है कि रविंद्र सिंह भाटी 5% मार्जिन से ही चुनाव जीतने वाले हैं। अब देखिए यहाँ का समीकरण पहले से बना हुआ था, लोगों को लग रहा था कि निर्दलीय ही चुनाव निकालेंगे इस बार और जो फाइट होगी वो कांग्रेस और निर्दलीय के बीच में होगी, परंतु बीजेपी के प्रत्याशी वो इस फाइट से बाहर होते हुए नजर आ रहे फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक। और ये तीनों उम्मीदवारों के जो भाव थे मैंने आपको एक एक करके आपके सामने रखे, इसमें 5% है वो रविंद्र सिंह भाटी प्लस में है चुनाव निकालने की स्थिति में। ये फलोदी सट्टा बाजार ने वोटिंग खत्म होते ही बड़ा दावा कर दिया इस सीट पर, यह सीट है वो निर्दलीय के खाते में जाती हुई नजर आ रही है।